ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णभेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो है आज जो है होली नेम के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, आज उसमें से जो है 3 हम जो है कंप्लीट करेंगे। हमने अब 3 कंप्लीट कर लिए ना। तो 3 और आज करेंगे। तो पहला हमने नाम अपराध देखा। भगवान का नाम ही सारे वेदों का एसेंस है, सार है। हमने देखा इसके बारे में अजामिल की स्टोरी से भी हमें पता चलता है कि किस तरह से जब चर्चा हो रहा था यमदूतों का और विष्णु दूतों का, तो यहाँ पर भी जिक्र आता है कि किस तरह से भगवान का नाम की महिमा क्या है। हाँ, यमदूत लोग से पूछते हैं कि आप लोग जो है यहाँ धर्म के ज्ञाता हैं, आपको पता नहीं है धर्म क्या कहता है। आप लोग जो है यहाँ पर आके जो है अधर्म कर रहे हैं धर्म के नाम पर। कोई व्यक्ति मृत्यु की अंतिम जो है क्षण पर हरि का नाम ले रहा है, नारायण का, आपको उसका पोटेंसी नहीं पता है। तो जो है ये लोग जाकर फिर वापस अपने जो है बॉस यमराज से पूछते हैं कि आप जो है आपसे भी ऊपर कोई है क्या। तो फिर इस तरह से आप सबको पता है कैसे यमराज जी बोलते हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ये सब का दर्शन हुआ। तो भगवान के नाम की महिमा हमें उस लीला से पता चलती है। तो भगवान का नाम जो है जो प्रचार करते हैं उनको जो है हमें उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितुन्नुते यतः ख्यातिम जातु खतम सहते तद विगहराम। तो निंदा नहीं करना है हमें, ठीक है। दूसरा जो है शिवस्य श्री विष्णोर्यः ईह गुणानाम आशादि कलम धिया भिन्नम पश्येत सा खलु हरिनाम हित करा। ये दूसरा था शिव ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा था गुरोर अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं। जो भी हमें करना है भगवत धाम जाने के लिए, जो भी जानना है, श्री प्रभुपाद ने हमको बता दिया है, ठीक है। अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना है, उनको फॉलो करना है। फिर भी हम जो है उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि उन्हीं से हमें हरि नाम मिलता है और हम जो है उसको उन्हीं का अपमान करेंगे तो फिर हरि पे नाम का रुचि कैसे आएगा। इसलिए गुरु और अवज्ञा ये तीसरा जो है नाम अपराध है। हमने चर्चा किया था कि जो है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु कई हो सकते हैं। गुरु इज़ नॉट एक वचन, बहुवचन वर्ड है ना। बट इन सब का उद्देश्य एक ही है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सबको लाके रखना, यही उनका उद्देश्य है।
उसमें सबसे ऊपर है फाउंडर आचार्य, जो हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद जी। इस तरह से हमने देखा था, इनके बारे में चर्चा किया था, किस तरह से प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी जो है चैतन्य मंगल में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारद जी को बता रहे हैं, मैं अपना सेनापति भक्त भेजूंगा। और आज जो चौथा हम शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो श्रुति शात निंदनम। श्रुति जो श्रुति है या जो वेद हैं, हाँ, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, प्रमाणों का खंडन करना। बहुत लोग जो है बोलते हैं, उस दिन कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो है वेद किसी ने लिखा है क्या। लोग बोलते हैं वेद तो हमारे जैसे किसी ने लिख दिया है, तो उन शास्त्रों को मानते नहीं हैं। आप सबको पता है कि किस तरह से मानव जो है वो 4 डिफेक्ट होते हैं हम सब के अंदर, हाँ, ब्रह्म प्रमाद विप्र लिप्सा और कारणाव पाटव। हम सब कैसे जो है गलती करते हैं, गलती करना स्वभाव है हमारा, भ्रमित हो जाते हैं, दूसरों को चीट करने का स्वभाव है, और जो है हमारी इंद्रियां संयमित नहीं हैं। तो इससे इसलिए जब इंद्रियां संयमित नहीं हैं या इंद्रिय शुद्ध नहीं हैं, तो इन शुद्ध इंद्रियों के बिना हम जो है भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो हम जो है ज्ञान को कैसे हम कभी भी सही ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी इंद्रियों को, जैसे हमारे अगर आप बात करें तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होती हैं, आँख है, कान है, नाक है, ये सब अलग अलग विषय को जो है ग्रहण करते हैं। इनसे हम इस संसार का कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो है, ये जो कलेक्शन है वो इम्परफेक्ट है, बिकॉज हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। तो इसलिए हम कुछ भी ज्ञान जो है वो सही ज्ञान अपनी इन इंद्रियों से नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसके बियॉन्ड कुछ चाहिए। वी नीड टू हैव अ परफेक्ट सोर्स। तो इसके बारे में हम सीखते हैं कि जैसे जो है चाह के भी हम अपने पिता के बारे में नहीं जान सकते, हमें माँ से पता करना होगा हु इज़ माई फादर। तो वैसे ही भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान ने स्वयं वेद रूपी माँ को हमको प्रकट कराया है। तो वेदों से हमें पता चलता है हम कि जो है भगवान कौन है। हम अपने स्वयं के प्रयास से कभी नहीं जान सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को बोला जाता है कि जो है आरोह पंथ, हाँ, नीचे से जो ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है वो संभव नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि जो है धीरे धीरे हम जो है अपना नॉलेज परफेक्ट कर लेंगे एक दिन। अभी थोड़ा सा रिसर्च हुआ है, आगे चल के और रिसर्च होगा, रिसर्च कंटिन्यू रहेगा, एक दिन जो है परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कभी संभव नहीं है। आज आप देख सकते हैं साइंस की दुनिया में कोई आता है पुराने नॉलेज को रिजेक्ट कर देता है, अपना नया नॉलेज दे देता है, नया रिसर्च आ गया। तो इस तरह से वी कैन नेवर रीच टू अ कंक्लूजन। हाँ, हम सब जो है अंत में जो है पुराना नॉलेज को त्यागेंगे, नया नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो परफेक्ट नॉलेज ऐसे कभी प्राप्त नहीं किया जाता। परफेक्ट नॉलेज प्राप्त कैसे किया जाता? अवरोह पंथा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से नॉलेज आता है। भगवान कृष्ण से ज्ञान मिलता है और वो नॉलेज धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है बाय द डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो इसे बोलते हैं अवरोह पंथ। माँ को जो पता है वो अपने बच्चे को दिया, बच्चे ने अपने बच्चे को दिया, लाइक दैट इज ट्रांसफर्स। तो सिमिलरली भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने ग्रंथों को दिया, उन्होंने और शिष्यों को आगे ट्रांसफ़र करते चल गए। तो लाइक दैट वो परंपरा आज भी कंटिन्यू है। तो इसीलिए जो है जिन वेदों से भगवान का जो है भगवान के बारे में हम जानते हैं, तो वेदों में बेसिकली
9 शिक्षाएं जो हैं अगर आप समअप करें तो वेद में 9 शिक्षाओं को प्रमुखता दी जाती है। उनमें से पहला है कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड, एक भगवान है। ये तो कभी कभी लोग जो है दूसरे धर्म वाले सनातन धर्म के बारे में उनको तो नॉलेज है नहीं। आज जो सनातन जो हिंदू है उसको नहीं नॉलेज है अपने सनातन धर्म के बारे में, तो वो बोल देते हैं हमारा तो मोनोथिज़म है, आपका पॉलीथिज़म है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे वेदों में एक ही भगवान का कॉन्सेप्ट है, मोनोथिज़म ही है। तो पता नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है बहुत भगवान है, 33 करोड़ भगवान है। गलत फहमी है। तो जैसे वेदों का टीचिंग के हिसाब से अगर बात करें तो देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड। सेकेंड टीचिंग है द लॉर्ड इज़ ओमनीपोटेंट इक्विप्ड विद ऑल एनर्जीज। भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनकी ही सारी शक्तियाँ हैं, उनको जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ही इज़ इंडिपेंडेंट, स्वराट है। क्योंकि भगवान को भी कुछ ना जो है शक्ति अर्जन करना पड़ता है संसार में आके, थोड़ा सा कुछ तपस्या करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है वो ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पोटेंसीज। तीसरा है कृष्ण अखिल रसमूर्ति हैं, सोर्स ऑफ ऑल रसस, सारे रस भगवान से प्रकट होते हैं। वो अपने धाम में रहते हैं और सारे जीवों को आनंद देते हैं। इसलिए भगवान को बोला जाता है सच्चिदानंद विग्रह, आनंद का विग्रह है। कोई चाह के भी भगवान को कभी दुख नहीं दे सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम जो है भौतिक दुख में रहते हैं तो उससे भगवान भी दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण हमेशा आनंद में है, नथिंग मटेरियल कैन टच हिम। तो अब चौथा है द जीवर्स आर द लॉर्ड्स एटर्नल पार्ट एंड पार्सल। भगवान के हम सनातन अंश हैं और इनकी संख्या असंख्य है। और ये जो बहुत हैं ये सूक्ष्म हैं, विभु हैं, मतलब अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो इस तरह से, और ये भी सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है ना। पांचवा, जीव सनातन हैं और उनमें से कुछ जो है भौतिक संसार में, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो है वो कैद हो गए हैं, हम सब। जैसे इस समय चाह के भी अब अंधेरा है, आप चाह के भी कोई उजाला नहीं कर सकते हैं। तो सरहुल का मौसम है, प्रकृति का पूजा हो रहा है। तो ऐसे ही ये संसार देखा जाए तो डार्कनेस ही है। ये संसार ओरिजिनली अंधेरा ही था, जब से सृष्टि हुआ ये अंधेरा ही था। वो तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से सूर्य की रचना करते हैं, सूर्य रूपी बल्ब को फिट कर दिया जाता है इस अंधेरे संसार में। तो अब क्या होने लग जाता है, रोशनी चालू हो गया। सूर्य में जो रोशनी आता है वो सप्लाई भगवान से आता है, इसीलिए चाह के भी कोई उस रोशनी को बंद नहीं कर सकता है। ये वाला रोशनी तो घर में हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो गया, इसलिए वो लोग साइंटिस्ट लोग बोलता है अरे इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। हाँ ना, अभी कुछ हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनता है और ऐसे ऐसे करके चेन रिएक्शन हो गया। तो दे डोंट अंडरस्टैंड भाई ये अंदर से कौन चेन रिएक्शन कौन करा रहा है। खुद से जब हम बैठो भाई डिस्टर्ब, खुद से अगर हम जो है अगर मतलब कोई भी छोटा सा भी कार्य हम कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं बहुत बड़ा जो है स्वास्थ्य को होस्ट बनाना है। तो खुद से अगर हम जो है थोड़ा सा भी कोई कार्य कर देते हैं तो हम जो है तुरंत उसका क्रेडिट लेते हैं। और भगवान ने जो है एक एटर्नली शाश्वत रूप से, मतलब एटलीस्ट जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक भगवान ने एक बल्ब फिट कर दिया है, कोई चाह के भी उसको बुझा नहीं सकता। हाँ, और कोई बोल भी नहीं सकता हम किए हैं। हाँ, और शाश्वत रूप से आप जो है ले सकते हो उसमें एनर्जी जब तक ये सब ब्रह्मांड रहेगा। और भगवान ने इतना ही बल्ब में रोशनी दिया है जितना ज़रूरत है।
थोड़ा बढ़ा देंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये है हमारा हम सभी संसार में बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे हुए हैं? माया के द्वारा। छठवां है, कुछ जीव ऐसे हैं जो मुक्त हैं, जिनको नित्य सिद्ध बोला जाता है, नित्य मुक्त जीव हैं, जो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में हर समय उनके साथ रहते हैं, भगवान प्रेम में लिप्त रहते हैं। सातवीं टीचिंग है वेदों का कि जो है भगवान जो है कृष्ण एग्जिस्ट विद ऑल हिज पोटेंसी। भगवान के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं, भौतिक एनर्जी है, जीव शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में भी शक्ति है, और वो जो है आध्यात्मिक जगत में अपने रूप नाम गुण लीला के साथ जो है हर समय भगवान जो है स्थित है। और आठवां है, वेदों में दिया गया है साधना भक्ति के 9 प्रोसेस। कौन प्रोसेस है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 मेथड दिए गए भगवान के। वेदों का एसेंस है जो हमें भागवतम से पता चलता है। श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनका सेवा करना जैसे लक्ष्मी जी करती हैं, अर्चन, वंदनम, दास्य, उनका जो है सर्वेंट, साख्यम और आत्मनिवेदनम, जैसे बलि महाराज ने भगवान का समर्पण कर दिया। तो ये 9 प्रोसेस होते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और 9वां है, द अल्टीमेट गोल एंड ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द जीवा इज टू बी सिचुएटेड इन भक्ति और प्रेम, प्योर लव ऑफ गॉड। तो हमारे जीव का सबसे जो मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यही जीवन का उद्देश्य है, यही हमको संतुष्ट कर सकता है। हम सब चाहते हैं कि जो है हमको कोई प्रेम करे, बट वो प्रेम जो है जब तक भगवत प्रेम नहीं मिलेगा कोई भी इंसान कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो इसीलिए ये जीवन का उद्देश्य है। लोग धर्म का पालन करते हैं बट उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, वो समझते नहीं है उद्देश्य क्या है। कोई सोचता है हम अपने धर्म को बड़ा बना के दिखाएंगे इसलिए हमारा उद्देश्य है। तो ये नहीं उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। यही सारे जो है शिक्षाओं का सार है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना। तो जब हम इन वेदों का जिसमें भगवान के बारे में चर्चा है, उनके नाम के गुणों का चर्चा है, और उनको हम बोलते हैं कि नहीं ये तो क्या है, इनको जो है हम जो है मानते नहीं, इनकी निंदा करते हैं, तो इसका मतलब नाम का भी निंदा हो गया। आप सोर्स को नहीं मानोगे तो फिर जो है इसका मतलब जैसे भगवान ने भगवत गीता दिया और बोलते हैं हम भगवत गीता को नहीं मानते हैं, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग कृष्ण। भगवान को निंदा कर रहे हो। और भगवान ने बोला और बोलते नहीं भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की वाणी को नहीं मानते। भगवान को हम मानते हैं, भगवान की वाणी को नहीं मानते हैं, ऐसा क्या मतलब है? तो हिपोक्रेसी है। तो इसलिए वेदों को ना मानना दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग होली नेम, तो ये अपराध हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? हमें इन शास्त्रों को अच्छे से सुनना होगा। और इन शास्त्रों को, जैसे हमारा श्रीमद् भागवतम जो है वो एसेंस है, लास्ट ग्रंथ है श्री व्यास देव को, तो हमें उसको जो है प्रणाम करना चाहिए और इस भाव से तुलसी और जय फूल देना चाहिए श्रीमद् भागवतम को, वैदिक लिटरेचर्स को, और उन जाकर सुनना चाहिए बहुत श्रद्धा से। तो हमारा ये जो अपराध है वो क्षमा हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है? 4th। ठीक है, अब आते हैं 5th। तो 5th क्या था हमारा? टू कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन। तो जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, दिस इज द 5th वन। अर्थवाद इसको बोलते हैं, अर्थवाद करना। ये तो 6th होता है वैसे, हरि नाम नहीं कल्पना, अर्थवाद। हाँ, ये अर्थवाद है। तो जो है टू कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ होली नेम हरे कृष्णा टू बी इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन।
तो जब हम शास्त्रों में सुनते हैं, जैसे अजामिल के केस में हमने सुना कि अजामिल जीवन भर इतना पाप किया था, बट लास्ट समय में क्योंकि बच्चे का नाम उसने अपने नारायण रख दिया था, उसकी वजह से जो है वो जब भी नारायण का, वो अपने बच्चे का नाम लेता था, लेकिन वो ले रहा था भगवान का नाम। तो एक तरह से जो है वो कृष्ण का नाम एब्सोल्यूट है। किसका नाम है, आपने किसका नाम रख दिया, इट डजंट मैटर, बट भगवान का नाम एब्सोल्यूट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जो है इसको किस, उस नाम से किसको एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, उस नाम को आप नामी से अलग नहीं कर सकते हैं। आप राम बोल रहे हैं, राम मतलब आप जो है राम की प्रेजेंस को इन्वोक कर रहे हैं, राम अपने नाम में स्थित हैं। नाम और नामी को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लर्न गीता लिव गीता कोर्स में डिस्कस करते हैं कि किसी का नाम दया हो सकता है, लेकिन वो अंदर से बहुत निर्दयी हो सकता है। बोला दया, और वो दया दिखा नहीं रहा है। हाँ, तो दया जो है वो निर्दयी हो सकता है, लेकिन भगवान तो उनका जो नाम है और उसमें और नामी में कोई अंतर नहीं है। आप कहीं जो है अंधेरे में फंसे हुए हो और चिल्ला रहे हो किसी को, बोल बचाओ बचाओ बचाओ, कितना भी उसका नाम ले लो, अब वो अगर उस तक आवाज़ नहीं जा रही है तो आपके पास आके बचाएगा, नहीं बचाएगा। और आप भगवान का नाम कहीं भी ले लेंगे, वो उन तक आवाज़ जा रही है, ही इज़ देयर। हाँ, जैसे द्रौपदी जो है भरी सभा में भगवान को बुला रही थी, कृष्ण पहुंच गए इमीडिएटली। तो कृष्ण तो जो है उनके नाम में ही वो प्रेजेंट है, इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम हिज नेम। तो जब हम अजामिल की कहानी सुनते हैं कि अजामिल जो है इतना पाप किया और ऐसे ऐसे हो गया, उसका उद्धार हो गया, तो ये एग्जैजरेशन नहीं लगना चाहिए, दिस इज़ द रियलिटी। अजामिल की कहानी वास्तविक सच्ची कहानी है। तो ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं। जैसे कल ही हम जर्नी ऑफ डिस्कवरी कोर्स किया था डिवोटीज़ ने, जो 7 दिन का कोर्स होता है। तो उसमें से कुछ लोग जो है, कुछ भक्त बता रहे थे कि जो है जब से हमने हरि नाम लेना चालू किया है तो उनको बहुत जो है लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत कई डिवोटीज़ का अनुभव है, तो ये एग्जैजरेशन नहीं होता है। हमें इसको जो है जीवन में उतारना होगा, एंड देन सी योर सेल्फ। तो इसलिए बट प्रॉब्लम क्या है, लोग जो है भक्ति योग को या भगवान के नाम को लेने करने के पीछे जो है अल्टीरियर मोटिव लेके आते हैं, पर्सनल गेन। बट वास्तव में नाम लेने का मुख्य उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ये हमारा उद्देश्य इस, ताकि वी बिकम सेल्फलेस इन अवर सर्विस टू लॉर्ड। सेल्फलेस होने के लिए हम नाम लेते हैं। इन्हीं नाम लेंगे जो है अपना कुछ काम हो जाएगा पूरा, ठीक है छोड़ देंगे। नाम का ये उद्देश्य नहीं है, ये सब नाम की जो है साइड बेनिफिट्स हैं। आप जा रहे हो ऑफिस, थोड़ा सा कुछ या ऑफिस से वापस आ रहे हो तो आप रास्ते में कुछ सब्जी खरीदते हुए चले आ रहे हो तो ये बोला देखो ऑफिस जाके ये भी हमने काम कर दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं है। नाम लेने से साइड बेनिफिट है, मटेरियल प्रॉफिट, मटेरियल बेनिफिट होना वो नाम का साइड प्रोडक्ट है। तो इसलिए जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तो वी शुड नॉट बी वी शुड नॉट थिंक कि दिस इज़ एग्जैजरेशन, ये बहुत काल्पनिक है, नहीं, सच्चाई है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है सही है, हमें भी इसको कैसे, हम इस अपराध से कैसे बच सकते हैं, तो जो है हमें बहुत ध्यान से जो है सही भक्तों के संग में जाना चाहिए और उनके संग में बहुत ध्यान से भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनना चाहिए, और सही से जो है इन पर जो डाउट्स हैं हमें उन अच्छे ज्ञान से उस सारे डाउट्स को क्लियर कर देना चाहिए, तो आपका नाम अपराध खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। 6th offense, to give some interpretation on the holy name of the Lord. हरि नामनी कल्पनम, इसका मतलब होता है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। आप अर्थवाद को आरोपित करो, दैट मीन्स
आप खुद इंटरप्रेट कर रहे हो मीनिंग और इफेक्ट ऑफ होली नेम। कोई बोलेगा हरि नाम करने से ना जो है घर में रोटी सब्जी की कमी नहीं होगा, हाँ, रोटी कपड़ा मकान मिलता रहेगा, नाम लेते रहो, रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है। हरि नाम का ही उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसमें अर्थवाद कर दिया। हरि नाम से मिलना क्या था और अब क्या कर रहे हो। जैसे एक पुजारी जो था, हाँ, पुजारी जो है छिप के जो है वो शालिग्राम से अखरोट फोड़ा करता था, छिप के जाता था अंदर और सब सोचता था पता नहीं क्या कर रहा है, हाँ, तो शालिग्राम से अखरोट तोड़ रहा था। तो जो है शालिग्राम शिला की पूजा करके आप भगवत धाम जा सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भगवान है वो, लेकिन उसको पत्थर समझ के बैठा हुआ है। तो ऐसे ही जो है हरि नाम से लोग कुछ कुछ बता देते हैं। इसमें सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं कि एक जर्मनी में था, हाँ, वो बोलता है कि वो प्रभुपाद जी को कन्विंस कर रहा था कि चैंटिंग जो है हिप्नोटिज्म की जैसे है, ये हिप्नोटाइज कर देता है। जैसे हमने आज सुना था वो लीलामृत में कैसे प्रभुपाद जो है घंटों घंटों जो है हिपीस के बीच में संकीर्तन कर रहे थे। तो उनके पास आके कुछ लोग बोल रहे थे कि ये आप चैंटिंग करते हैं, इससे लग रहा है कुछ इसमें कुछ हिप्नोटाइज कर देते हैं क्या, आप कुछ जादू वादू है क्या इसमें। तो प्रभुपाद बोलते हैं इट इज़ नॉट हिप्नोटिज्म, इट इज़ प्योरिफिकेशन। शुद्धि हो रहा है इससे, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। तो एक और इंटरप्रिटेशन किसी ने दिया, मतलब कृष्णा का मतलब होता है ना काला, हाँ, तो जो काला है, हाँ, ये उनको वो कैसे समझा जा सकता है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड, हाँ, उसको आप नहीं समझ सकते हैं कभी। तो बोलते हैं तो इसलिए चैंटिंग से आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये सब लोग ऐसे ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, हाँ। तो नाम को जो है अपने हिसाब से उसका अर्थवाद करना, आपका हेडेक चला जाएगा नाम लेते रहो। तो हम ये सब चीज़ें नहीं हैं। नाम का असली फल है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, भगवान से हमारा कनेक्शन बनना। नाम से हम भगवान को एड्रेस करते हैं, हाँ। तो ये ऑफेंस जो है ये भी भगवान के भक्तों के सामने जाइए, इसको स्वीकार करिए अपनी गलती को, और उनसे बोलिए मुझे हरि नाम के बारे में सही जानकारी दीजिए। तो उस हृदय से जब आप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो हरि नाम आपको माफ़ कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 नाम अपराध हमने आज डिस्कस किया। और जो है हम थोड़ा सा आपको भगवान राम के बारे में बताएंगे। और एक कल थोड़ा डिस्कस किया था, किताब एक रखा होगा मेरे टेबल में,